आप सब कैसे हो। आज हम सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़ा था। सूर साम्राज्य का संस्थापक। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? फरीद खां, जिसे शेर खां कहते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक है फरीद खां, जिसे शेर खां कहते हैं। फरीद खां के पिता का नाम है हसन खां। दक्षिणी बिहार के शासक कौन थे? बहार खां। दक्षिणी बिहार के शासक बहार खां ने शेर खां को शेर शाह की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसने शेर खां ने बिना हथियार के शेर की हत्या की थी। इसलिए इसे शेर शाह की उपाधि दी थी। बिना हथियार के हत्या की थी, इसलिए इसे निहत्थे कहते हैं। निहत्थे भी कहते हैं। मालवा क्या है? मालवा को भी शेर शाह ने जीत लिया था। मालवा को भी शेर शाह ने जीत लिया था। 1544 में कौन सा युद्ध हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ किस के बीच में था? ये हुआ था मालदेव और शेर खां के बीच में हुआ था। इसमें मालदेव के दो सेनापति कौन थे? जेता और कुप्पा। दो सेनापति थे। तो शेर शाह ने क्या किया? शेर खां ने छल से एक पत्थर मालदेव के शिविर के बाहर जेता व कुप्पा के नाम से डलवा दिया, जिससे कि मालदेव वो युद्ध लड़े बिना ही सेना सहित शिवाना दुर्ग में चले जाते हैं। मालदेव होता है वो बिना युद्ध लड़े ही शिवाना दुर्ग में चला जाता है। शिवाना दुर्ग होता है ये मारवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली थी। शिवाना दुर्ग की
जो सिवाना दुर्ग था ये मालदेव की संकटकालीन शरण स्थली थी। जो संकट की स्थिति होती थी मालदेव यहाँ पे शरण लेते थे। जेता व कुंपा, पीछे जेता और कुंपा रह गए थे। जेता प्लस कुंपा, जेता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि जेता और कुंपा उसके सेनापति थे वो ही इतना युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेवाड़ पर भी अधिकार हो गया। इसका शेर खां का, क्योंकि वो तो मालदेव तो युद्ध छोड़ के चला जाता है। 1545-44 में कालिंजर का युद्ध हुआ। कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट के कारण होने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के युद्ध में बारूद विस्फोट के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस्लाम शाह ने शासन किया 1553 तक। इस्लाम शाह ने शासन किया 1553 तक। ठीक है। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया और कुछ सरायों का मतलब होता है धर्मशालाएं का भी निर्माण करवाया। सबसे लंबी सड़क, शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था। इसमें सबसे लंबी सड़क सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी। पेशावर तक थी, जिसे इसका नाम क्या रखा गया था, जिसे ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया गया। ग्रांड ट्रक रोड, ये जीटी रोड भी कहते हैं। एक झील के किनारे
एक झील के मध्य मकबरे का भी निर्माण करवाया था। एक झील के मध्य एक मकबरे का भी निर्माण करवाया। ये मकबरा था, ये डमरू के आकार का था। इसका आकार कैसा था? डमरू के आकार का। इस मकबरे में हिंदू मंदिरों का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू मंदिरों के प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है अकबर। अब हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट पाकिस्तान में। कब हुआ? 1542 ईस्वी में। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानूर में ईंटों का सिंहासन बनाकर ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खाने उसका राज्याभिषेक किया था। और बैरम खां को ही संरक्षक नियुक्त किया गया, क्योंकि इसकी उम्र छोटी थी, इसीलिए इसका संरक्षक भी बैरम खां को ही नियुक्त। अफगान सेनापति कौन है? हेमू। अफगान सेनापति हेमू और मुगल सेनापति बैरम खां। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को 56 ईस्वी को। ठीक है। तीर लग जाने से हेमू है वो तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया। अफगान हार गए। अफगान थे वो हार गए। हेमू था उसे 22 युद्धों का विजय प्राप्त की थी। हेमू ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने राजा विक्रमादित्य उसने राजा विक्रमजीत
की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1516 में बाज बहादुर से अकबर ने 1516 में बाज बहादुर से मालवा प्लस चुनार प्लस गोडवान का किला भी उसने गोडवान का किला भी जीत लिया था। फिर सूरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। सूरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। था 1570 ईस्वी मारवाड़ प्लस बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए थे। बिना युद्ध लड़े ही अकबर को दे दिए थे अपने किले। अकबर को दे दिए। महाराणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़। महाराणा प्रताप मेवाड़ का युद्ध मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, पर मुगलों को सफलता नहीं मिली। इसमें क्या हुआ? मुगलों को सफलता नहीं मिली क्योंकि प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की मुगल सेना का यह निर्णायक युद्ध था। अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा। खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा। आगे का हम अकबर का इतिहास अगली वीडियो में पढ़ेंगे।